इस बीच शिपिंग कंपनियों में भी अच्छी तेजी है। कोचिन शिपयार्ड में 5% की तेजी देखने को मिल रही है, अच्छी बाइंग है। गार्डन रीच शिप बिल्डर 3% ऊपर, और मज़गांव डॉक में भी करीब 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है शिपिंग कंपनियों में। ध्वनि, कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको इन कंपनियों में से किसी एक स्टॉक में? जो शिपिंग कंपनीज है उस पे डेफिनेटली हमें एक बुलिश साइड का व्यू देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे जो स्टॉक कंफर्मेशन हमें मिल रहा है वो कोचिन शिपयार्ड में मिल रहा है। कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक जो है उसे आप करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। खास करके इसका मेन टेक्निकल पर्सपेक्टिव से ये पॉइंट बनता है कि स्टॉक अपनी एवरेजेस के ऊपर दे रहा है और नीचे हमें आरएसआई की क्रॉसओवर के साथ वॉल्यूम्स का भी इसके अंदर एक जो पार्टिसिपेशन है वो देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पे एक पोजिशनल टारगेट बनेगा शॉर्ट टर्म का, जो आपको 170 तक का एक अपमूव दे सकता है। 170 के ऊपर आपको इसके अंदर और एक बुलिश साइड का अपमूव देखने को मिलेगा, जहां पे हमें 1200 का रेट भी इसके अंदर मिल सकता है। स्टॉप लॉस आपको इसके अंदर जो मेंटेन करना है, तो पिछले 6 से 7 सेशन में हमने देखा है कि स्टॉक ने नीचे की तरफ 935 का लेवल जो है वो ब्रीच नहीं कर पा रहा है, तो 935 के स्टॉप लॉस के साथ हम इसे 1200 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह कोचिन शिपयार्ड पर। इस बीच आरती इंडस्ट्रीज में आज अच्छी तेजी है, 9% की तेजी देखने को मिल रही है। काफी समय बाद स्टॉक में अच्छी बाइंग है, अच्छे नतीजों के चलते यहाँ पर तेजी है। 4 बजे कंपनी की कॉन कॉल भी होगी, देखना होगा उसमें भी क्या कुछ निकल कर आता है। लेकिन मंदार, हम अगर स्टॉक का ट्रेंड देखें तो इस पूरे साल करीब करीब 100 अंकों की गिरावट ये स्टॉक दिखा चुका है। अब फाइनली 400 के आसपास का लो बनाने के बाद वापस से स्टॉक में 430 का लो बनाने के आसपास वापस से एक तेजी नजर आ रही है। स्टॉक में जो ट्रेडर्स फंसे हुए होंगे या इन्होंने हायर लेवल्स पर जिन्होंने खरीदारी कर ली होगी, वो अब क्या करें आरती इंडस्ट्रीज में? अभी और तेजी कंटिन्यू हो सकती है? चार्ट्स पर दिखाई दे रही है तेजी? पूजा जी, देखिए, अगर इस स्टॉक का अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो आपको एक समझ में आएगा कि ये स्टॉक बहुत जबरदस्त रिटर्न जनरेट कर चुका है पास्ट में। यानी 2013 में जो इस स्टॉक में एक अपमूव स्टार्ट हुई थी, जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 20 रुपए के आसपास, तब से ये स्टॉक 1100 रुपए तक चला है और 2013 से लेके 2021-22 तक ये अपमूव बनी थी। तो ये जो अभी करेक्शन है, तो ये करेक्शन जस्टिफाइड है जिस तरीके का अपमूव हमने देखा है। अब आपका जो सवाल है कि क्या इसमें फ्रेश पोजीशन बन सकती है, तो मुझे लगता है कि फ्रेश अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी हो तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी भी रुकना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये स्टॉक एक रेंज बाउंड काइंड ऑफ ट्रेड में चल रहा है। अब देखिए, लेवल्स की अगर बात करते हैं तो 525 535 इस तरीके का इस स्टॉक में रेजिस्टेंस है। आज उछाल जरूर है, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि ऊपर जाके ये रेजिस्टेंस के आसपास वापस वहां पे रुक जाए। नीचे की तरफ 450 के आसपास सपोर्ट है, तो किसी को अगर अक्यूमुलेट करना हो तो सपोर्ट लेवल्स पे करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। तो 450 के आसपास एक्यूमुलेशन जरूर कर सकते हैं, छोटी क्वांटिटी में करना चाहिए। स्टॉप लॉस जो होगा वो 425 का रखना चाहिए। किसी के पास अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन है, यानी ऊपर के लेवल्स पे अगर किसी ने बाय किया है 900 1000 ये लेवल्स पे अगर बाय किया है और आज ये स्टॉक 502 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे एवरेज तो जरूर करना चाहिए। 425 का स्टॉप लॉस होगा, 425 के स्टॉप लॉस से एवरेजिंग आप जरूर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जितना आप सपोर्ट के आसपास बाय करोगे उतना आपका रिस्क मिनिमाइज होगा। तो ये सिर्फ पॉइंट अपने ध्यान रख के इस स्टॉक में जरूर काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह आरती इंडस्ट्रीज पर।